और देखिए रूसी सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से मची है तबाही। हमले में कई रूसी सैनिक मारे गए। और वहीं ज़ेपोरिजिया से खबर आ रही है। ज़ेपोरिजिया में सुइसाइड ड्रोन तबाह किया गया है। शादी समारोह के दौरान ड्रोन गिरा। और मारियोपोल में रूस का बारूदी प्रहार, रिहायशी इलाके में ड्रोन से हमला, रूस के ड्रोन अटैक से मची तबाही। और वहीं यूक्रेनी आर्मी चीफ ने बहुत बड़ा दावा किया है। 600 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया गया है। आर्मी चीफ अलेक्जेंडर सिर्स्की ने कहा है कि रूस से 100 वर्ग किलोमीटर जमीन ज्यादा छीनी। तो यूक्रेन की ललकार, क्या दावे हैं यूक्रेन के, उस पर एक नजर डालते हैं। पहला यह कि रूस पर बहुत भारी पड़ रही है कीव की फौज, यानी कि अपनी ताकत को ज्यादा दिखाने की कोशिश इन दावों के जरिए। दूसरा बड़ा दावा है कि 6000 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर इलाके को फिर से वापस 600 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके को अपने कब्जे में वापस ले लिया है। और तीसरा ये कि रूस से 100 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके वापस लिए हैं। देखिए इस तरह के दावे भी सामने आ रहे हैं यूक्रेन की तरफ से। जी हां, इसके अलावा नीप्रो और ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन मजबूत हुआ है। दोनों इलाकों की 12 बस्तियां वापस ले ली हैं यूक्रेन ने। ये यूक्रेन के आर्मी चीफ की तरफ से दावा किया गया है। कुल मिलाकर देखिए इस पूरे मामले में चतुर्वेदी सर, एक बात तो दिखाई दे रही कि जंग में टिके रहने को एक एडवांटेज के तौर पर यूक्रेन दिखाना चाह रहा है। सच्चाई कितनी लगती है आपको कि वाकई में जमीनें वापस ले पाया होगा? इतना तो हमें भी दिख रहा है कि वो रूस को नुकसान पहुंचा रहा है। यूक्रेन ने जो ताज़ा हमले किए हैं, बहुत अंदर जाकर हमले किए हैं, इंपॉर्टेंट रिफाइनरीज को अटैक किया है, वो तो एक कंसिडरेबल हमला है। लेकिन ज़मीनों को वापस लेने का दावा कितना सही दिखाई देता है? रवि, इसमें बहुत संशय है। जिस तरह से उन्होंने बोला है कि 100 किलोमीटर हमने वापस ले लिया, 600 वर्ग किलोमीटर हमने छीन लिया, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पे विश्वास करना आसानी से नहीं है। हो सकता है जैसे कुर्स्क में एक बार जहाँ खाली इलाका था वो चले गए थे, इस तरह का कोई इलाका हो जहाँ पे ऑक्युपाई कर लिया हो, लेकिन इसका भारी हर्जाना यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा क्योंकि रशिया ग्राउंड वॉरफेयर में तो यूक्रेन से बहुत आगे है। आज के दिन अगर देखा जाए तो ग्राउंड फोर्सेस की जो लड़ाई अगर ये उलझेंगे तो यूक्रेन का ही नुकसान होगा। जब तक ये फायर पावर और एयर की लड़ाई है तब तक ठीक है, लेकिन अगर ग्राउंड लेकिन सर इस दावे की आप टाइमिंग देखिए। ये दावा ऐसे वक्त में आया है जब बार बार ये कहा जा रहा था कि 5 साल की जंग में देखिए रूस को क्या कुछ हासिल हो गया, इतना सारा इलाका यूक्रेन के कब्जे में आ गया। अब यूक्रेन जो कह रहा है वो इस मायने में बहुत अहम है। यूक्रेन कहता है कि देखिए रूस ने हमारा 500 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका लिया, लेकिन हमने 600 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका उनसे वापस ले लिया है, 100 स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा। लेकिन समीर, जब इसकी सच्चाई मालूम पड़ेगी तभी आप इस पे विश्वास कर सकते हो। अभी सच्चाई मालूम कैसे पड़ेगी? लेकिन जब रशिया कबूल करेगा या कहीं पे लड़ाई के संकेत आएंगे, कोई सैटेलाइट पिक्चर्स आएंगी, कोई एयर क्राफ्ट से फोटोज आएंगी, ये सब चीजें ग्राउंड ये छुपती नहीं है। ये चीजें बहुत आसानी से 1 या 2 दिन समय लग सकता है, लेकिन इसके बियॉन्ड ये छुपेगी नहीं।
ये हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि कुर्स जैसा इलाका जो थोड़ा खाली पड़ा हुआ इलाका है। बिल्कुल सर, और एक शक तो इस बात से भी आता है कि एक तरफ तो यूक्रेन में सेना की बूट्स ऑन ग्राउंड उसकी भी कमी है। ऐसे में इतने बड़े इलाके को ऑक्यूपाई करना, उसको मेंटेन करना, रिटेन करना कैसे संभव होगा या हो सकता है, ये भी एक सवाल जरूर है।